बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। दूसरे चरण में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर नए दलों को पंजीकरण कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना होगा। पहले किसी भी मोर्चे या समूह को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अपने गठन से 30 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता था। पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को पार्टी का प्रस्तावित नाम 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय अखबारों में 2 अलग-अलग दिन प्रकाशित करवाना होगा। यदि किसी को प्रस्तावित पार्टी के पंजीकरण पर आपत्ति है तो उसे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी। आयोग का कहना है कि पंजीकरण में ये छूट अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन यानी 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी। और आइए सीधे रुख करते हैं हम पटना का। वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, नामांकन दूसरे चरण के नामांकन की आज शुरुआत हो चुकी है और इस बीच ये खबर एक तरह से कह सकते हैं ये दुखद खबर बिहार चुनाव के लिए कही जा सकती है, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कह सकते हैं और साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए भी। ऐसे में क्या लगता है बिहार चुनाव पे किस तरह का असर पड़ता दिखता है इस रामविलास पासवान के निधन का? देखिए रितु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामविलास पासवान जो बिहार के कद्दावर नेता थे उनमें से एक थे। कई ऐसे मूवमेंट थे, कई ऐसे आंदोलन अभियान थे जिसका वो न केवल हिस्सा थे बल्कि वहाँ पे उन्होंने निर्णायक भूमिका भी निभाई थी। मसलन अगर आप मंडल आयोग की बात कर लीजिए, उससे पहले आपातकाल में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। कई ऐसे नीचे दबे हुए मुद्दे थे जिसको वो सतह पे लेके आए थे, मुख्य धारा पे लेके आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पटना है, तो पटना तो हालांकि बिहार की राजधानी है, या बाकी अगर आप अन्य जगहों की भी बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक संवेदना का सुर जो है वो आपको हर तरफ सुनाई देगा। आज करीब शाम में 5 से 6 बजे के बीच उम्मीद की जा रही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसको पटना लाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा, जहाँ पे जो पार्टी के लोग हैं, साथ में जो अन्य लोग हैं, क्योंकि उनकी छवि धीरे धीरे करके ऐसे बनी थी जो उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत बनाया था कि वो एक समुदाय विशेष के नेता न रहकर काफ़ी ब्रॉड उन्होंने स्कोप जो है वो कवर किया था और ऑलमोस्ट सभी समुदाय को वो जो है अपने राजनीति से प्रभावित किया था। तो कहीं ना कहीं जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी सारे लोग जुटेंगे और शनिवार को जो है उनका जो अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं कि क्रिमेशन जो है वो किया जाएगा। जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए निश्चित तौर पर कोई जब एक बड़ा नेता जो बीच से जाता है तो एक रिक्ति वहाँ पे बनती है, शून्य वहाँ बनता है। उस शून्य को भरने में कहीं ना कहीं समय लगता है। अब इस शून्य को चिराग पासवान किस तरह से भरते हैं, क्योंकि अब लोजपा का बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे ही आ गया है और साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता हमेशा रामविलास पासवान के साथ हर स्थिति में खड़े रहे, हर समय जो है उनका साथ दिया उन्होंने, वो किस तरीके से कंसोलिडेट करते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आप दलित पूरे आंदोलन को देख लें तो एक तरीके से उन्होंने कंसोलिडेट किया था पूरे दलित मूवमेंट को, और ऐसे में जब चुनाव है बेसिकली कंसोलिडेशन का जो रिजल्ट होता है वो किसी चुनाव में दिखता है। और बिहार विधानसभा का चुनाव पे हमेशा सबकी नज़र रहती है क्योंकि यहाँ पे जाति जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से निभाता है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है ये चीज़ें धीरे धीरे करके डाइल्यूट हुई है, डेवलपमेंट ने ओवरटेक किया, इसको लोग विकास चाहते हैं और कई सारी चीज़ें हुई है, उस पर भी जो है लोगों की खास नज़र रहती है। लेकिन एक जो शून्य बना है रामविलास पासवान के जाने के बाद, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो हाजीपुर में हो जहाँ से वो काफ़ी समय तक सांसद रहे, चाहे वो खगड़िया में हो जहाँ उनका जन्म स्थान था, चाहे वो कोसी का क्षेत्र हो, हर जगह उनकी सक्रियता रही और कहीं ना कहीं उनके जाने से जो रिक्तियाँ, जो खालीपना है, जो शून्य हुआ है, उसका असर जो है वो चुनाव में दिखेगा। लेकिन ये देखना साथ में दिलचस्प होगा
कि जिस समीकरण के तहत इस बार बिहार का चुनाव हो रहा है, हम जान रहे हैं कि थर्ड फ्रंट भी बना हुआ है यहाँ पे। एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है जो मुख्य पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देख लें, आरजेडी को देख लें, तो तीसरी तरफ अब आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देख लें, पप्पू यादव की पार्टी को देख लें, अन्य पार्टियों को देख लें, तो कई सारे समीकरण बने। अब इन समीकरण में रामविलास पासवान का जो योगदान है वो कितना असर दिखाता है, ये मुझे लगता है कि समय पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है और काफ़ी चीज़ें अभी जो है उतार चढ़ाव और बदलाव होने की संभावना अभी बची हुई है। बिल्कुल योगेश, 5 बजे दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना होगा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। गृहनगर रामविलास पासवान का खगड़िया है, तो क्या अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पटना में होगी या खगड़िया में भी? देखिए, अंतिम संस्कार की जहाँ तक अभी तक सूचना है कि अंतिम संस्कार का जो पूरा कार्यक्रम वो यहीं पे होगा। जो अभी तक जो सूचना मिल पाई है, जो पार्टी के सूत्र जो है वो अभी बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से रहेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन खगड़िया को जो है, खगड़िया में पार्थिव शरीर ले जाने की बात जो है अभी तक पार्टी के द्वारा नहीं की गई है। हालांकि अंतिम समय हो सकता है कि अगर जो योजना है वो अगर बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है जो सूचना है वो ये है कि पटना में ही उनका जो है अंतिम संस्कार होगा और साथ में जो है स्टेट फ्यूनरल जो है वो इनको एक और किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए।